क्या आप जानते हैं कि गणराज्य यानी रिपब्लिक का क्या अभिप्राय है? गणराज्य ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहां राष्ट्र का अध्यक्ष विधिवत निर्वाचित होता है, अर्थात राजा या आनुवांशिक उत्तराधिकारी नहीं होता। जनता का कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित योग्यता रखता है, निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति बन सकता है, जैसा कि भारत में है। लेकिन ब्रिटेन में शाही परिवार यानी राजा या रानी का उत्तराधिकारी ही राष्ट्राध्यक्ष बनता है, इसलिए वो गणराज्य नहीं है। क्या आप जानते हैं कि पार्कर प्रोब क्या है और इसका क्या उद्देश्य है? निकट से सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा ने पार्कर अंतरिक्ष यान को पूर्व की ओर प्रक्षेपित किया है। भौतिक विज्ञानी यूजिन न्यूमैन पार्कर ने तारों द्वारा ऊर्जा के संचरण की कई अवधारणाएं प्रस्तुत की थीं। प्रोफेसर पार्कर ने सबसे पहले 1958 में बताया था कि अंतरिक्ष में सौर तूफान भी हैं। उन्हीं के नाम पर यान का नाम रखा गया है। पार्कर के इस शोध पत्र के महत्व को समझते हुए एस्ट्रोफिजिकल जर्नल के संपादक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने अपनी टिप्पणी के साथ इसे प्रकाशित किया था। पार्कर के नाम पर ही इस यान का नाम पार्कर प्रोब रखा गया है। पार्कर सोलर प्रोब 7 साल तक सूर्य की परिक्रमा करते हुए उसके परिमंडल एवं असामान्य वातावरण का अध्ययन करेगा। ये यान सूरज की बाहरी परत कोरोना के निकट रहेगा। यान ये पता लगाएगा कि जब सूर्य के कोरोना का तापमान 10 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री फ़ारेनहाइट क्यों होता है। ये सूर्य से उठने वाले और सौर तूफान के रहस्य का पता लगाएगा, जिससे हमारी दूरसंचार प्रणाली, सैटेलाइट, अंतरिक्ष यात्री, पावर ग्रिड तथा रेडियो संचार बुरी तरह प्रभावित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ध्यानाकर्षण क्या है? इस प्रक्रियात्मक उपाय के अंतर्गत कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी विषय की ओर मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और मंत्री का संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है या बाद में किसी समय अथवा किसी दिन वक्तव्य के देने के लिए समय मांग सकता है। वक्तव्य देने के समय इस पर किसी चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने वाला सदस्य और अध्यक्ष द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य सदस्य मंत्री से संक्षिप्त स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। ध्यानाकर्षण प्रक्रिया भारत की देन है। इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछना और संक्षिप्त टिप्पणियां करना शामिल है। इस प्रक्रिया में सरकार को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलता है। ध्यानाकर्षण मामलों पर सभा में मतदान नहीं किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि क्या सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रश्न उठा सकते हैं? कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रश्न नहीं उठा सकता है। किसी सदस्य का कोई भी कार्य जिससे सदन की शालीनता भंग होती है अथवा जिससे कोई बाधा उत्पन्न हो, उस सभा द्वारा दंडनीय होता है जिसका वो सदस्य है। किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित धन्यवाद प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा की जा सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा बहुत व्यापक होती है और संपूर्ण प्रशासन के कार्यों पर चर्चा की जा सकती है। इस संबंध में अन्य बातों के साथ साथ सीमाएं हैं कि सदस्यों को एक तो उन मामलों का उल्लेख नहीं करना चाहिए जिनके लिए भारत सरकार प्रत्यक्षतः उत्तरदायी नहीं है, और दूसरा ये कि वो वाद विवाद के दौरान राष्ट्रपति का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है, न कि राष्ट्रपति। क्या आप जानते हैं कि देशी लाल भिंडी की नई विकसित प्रजाति या किस्म काशी लालिमा की क्या विशेषताएं हैं? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ICAR के अधीनस्थ वाराणसी, उत्तर प्रदेश द्वारा अभी हाल ही में 23 वर्षों 1995-96 से 2019 तक की वैज्ञानिकों की बड़ी मेहनत के बाद भिंडी की नई उन्नत प्रजाति काशी लालिमा लाल रंग की विकसित की गई है, जो एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, जिंक और कैल्शियम पोषक तत्वों से भरपूर है। उपज 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर, प्रति पौधा फल 20 से 22। IIVR वाराणसी के पूर्व निदेशक डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, वर्तमान निदेशक डॉक्टर जगदीश सिंह, प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर SK सानवाल, डॉक्टर GP मिश्रा के शोध दल को ये सफलता मिली है। इस भिंडी की किस्म को गर्मी और बरसात के मौसम में बोया जा सकता है।
क्या आप जानते हैं कि नकली सुपर फॉस्फेट उर्वरक की पहचान विधि एवं उसका परीक्षण कैसे किया जाए? नकली सुपर फॉस्फेट की पहचान विधि हेतु ये सख्त दानेदार भूरा काला बादामी रंगों से युक्त तथा नाखूनों से आसानी से न टूटने वाला उर्वरक है। ये पाउडर यानी चूर्ण के रूप में भी उपलब्ध होता है। इस दानेदार उर्वरक की मिलावट बहुधा डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट 18%, N+46%, P2O5 व NPK मिक्सचर उर्वरकों के साथ की जाने की संभावना बनी रहती है। इसके परीक्षण के लिए इस दानेदार उर्वरक को यदि गर्म किया जाए तो इसके दाने फूलते नहीं हैं, जबकि डीएपी व अन्य कॉम्प्लेक्स के दाने फूल जाते हैं। इस प्रकार इसकी मिलावट की पहचान आसानी से कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर की खेती में क्या उपयोगिता है? जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर एजोट नाइट्रोजन प्लस बैक्टर इज इक्वल्स टू बैक्टीरिया अर्थात नाइट्रोजन एकत्रित करने वाला के जीवाणु पौधों की जड़ों में स्वतंत्र रूप से रहकर वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाली नाइट्रोजन 78.4% का स्थिरीकरण करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं तथा जिब्रेलिक एसिड जैसे पौध वृद्धि हार्मोन्स का उत्सर्जन भी करते हैं। एजोटोबैक्टर का प्रयोग लगभग दलहनी फसलों को छोड़कर सभी अनाज, अन्न, सब्जी, गन्ना, बागवानी, फूल खेती आदि में कर सकते हैं। इसमें 10 से 20% उत्पादन में वृद्धि एवं 220 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की बचत होती है। क्या आप जानते हैं कि उमियाक क्या है? ये कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले एस्किमो द्वारा गर्मियों में शिकार के लिए प्रयोग की जाने वाली विशेष प्रकार की नाव है। ये नाव सील मछली के हड्डी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर बनाई जाती है। इसका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है और इसका उपप्रयोग बड़े शिकार जैसे व्हेल को लाद कर ढोने के लिए किया जाता है। पृष्ठ 169।